रक्षिता जब सो रही थी तब उसने एक सपना देखा। वो एक बार में एक वेट्रेस का काम कर रही थी। उस दिन बार में काफी भीड़ थी, इसलिए रक्षिता को काफी सारी टिप मिली। रक्षिता सभी से चुपचाप टिप ले रही थी और अपना काम कर रही थी, मगर एक इंसान ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये आदमी काफी ज्यादा हैंडसम था, मगर उसका ऑरा डार्क और डेंजरस था। वो आदमी काफी अट्रैक्टिव था, इसलिए कई लड़कियों ने उसे रिझाने की कोशिश की, मगर उसने सभी को इग्नोर कर दिया। वो बस रक्षिता को ही देखे जा रहा था। रक्षिता ने उस आदमी को ड्रिंक सर्व की, जिसके बदले में उसे काफी भारी भरकम टिप मिली। थैंक यू सर। यू आर वेलकम स्वीटहार्ट। आर यू फ्री टुनाइट? उस आदमी का सवाल सुनकर रक्षिता ने उससे नजरें मिलाई। ये आंखें ऐसी थीं जैसे इनमें कई राज छिपे हुए हों। उस अजनबी से नजरें मिलते ही रक्षिता मानो किसी सम्मोहन में डूब गई थी। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उस अजनबी ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, डार्लिंग, आर यू फ्री टुनाइट? रक्षिता तुरंत ही होश में आई और थोड़ा मुस्कुराई ताकि सब नॉर्मल लगे। जी नहीं, शिफ्ट ओवर होने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर चली जाऊंगी। वो बार के बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। रक्षिता ने झूठ कहा था। असल में उसका कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। ये बॉयफ्रेंड वाला झूठ बस उसने उस अजनबी के ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए कहा था। ओह, उस अजनबी ने निराशा भरे स्वर में कहा। रक्षिता ने छोटी सी स्माइल पास की और फिर चली गई। वो बाकी कस्टमर्स को ड्रिंक्स सर्व कर रही थी, मगर उसका मन बार बार उस अजनबी को देखने को हो रहा था। बड़ी मुश्किल से रक्षिता ने उस अजनबी की ओर देखने से खुद को रोका, मगर जब उसका मन नहीं माना तो रक्षिता ने अपनी नजरें घुमाई, मगर तब तक वो अजनबी जा चुका था। मैं भी ना फालतू में ही सैड हो रही हूँ। एक अजनबी ही तो है वो। ऐसा तो नहीं है कि हम रोज रोज एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अगर ऐसे ही मैं हर दूसरे लड़के को देखकर अट्रैक्ट होती रही तो फिर तो हो गया मेरा काम। वो उस अजनबी को भूलकर वापस अपने काम में व्यस्त हो गई। रात के करीब 11 बजे रक्षिता का काम खत्म हुआ और वो घर वापस लौटने के लिए बार से बाहर निकल पड़ी। बार से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप था, इसलिए रक्षिता तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ गई। वहां पर काफी देर तक रक्षिता ने बस का इंतजार किया, मगर अभी तक उसे ऐसी बस नहीं मिली जो उसे उसके घर पहुंचा सके। वो रोड के किनारे खड़ी ही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। रक्षिता ने कंफ्यूजन में कार ड्राइवर को देखा तो वो चौंक उठी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था जिसकी ओर वो अट्रैक्ट हुई थी। वो अजनबी थोड़ा फ्लर्टी लहजे में बोला, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं स्वीटहार्ट? रक्षिता ने बहुत ही पोलाइटली कहा, जी नहीं, मैं बस से घर चली जाऊंगी। बस थोड़ी ही देर में बस यहाँ आती होगी। कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं कार यहीं पर पार्क कर रहा हूँ। जब तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके स्वीटहार्ट? रक्षिता ने बड़ी ही खामोशी से उस अजनबी को अपनी कार पार्क करते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी उसे उसके घर छोड़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों था। रक्षिता के मन में सवाल उठा, ये कोई सोशल वर्कर तो है नहीं, इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। रक्षिता ने पूरे दावे के साथ कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह आदमी मेरा फायदा उठाना चाह रहा हो, क्योंकि बार के अंदर इसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं फ्री हूँ और मैंने झूठ कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे झूठ बोलने के कारण यह आदमी बौखला गया है और अब मुझसे बदला लेना चाहता है। इस ख्याल ने रक्षिता को डरा दिया और वो प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से जल्दी बस आए और वो सुकून से घर जाए। काफी देर तक बस का इंतजार करते समय रक्षिता ने महसूस किया कि मौसम बदल रहा था। रक्षिता ने आसमान की ओर देखा। वहां घने काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बारिश होने लगेगी। उसने पैनिक होते हुए कहा, शिट, ये मौसम अचानक कैसे खराब हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली हो। ओह नो, अभी बारिश नहीं आनी चाहिए, मुझे घर भी तो जाना है। रक्षिता के ये कहते ही बारिश की बूंदें टपकने लगी। इसके साथ ही हवा बहुत तेजी से चलने लगी और बिजली चमकने लगी। बादलों के गरजने की आवाज के साथ साथ बारिश बहुत तेजी से गिरने लगी और अब रक्षिता परेशान हो गई, क्योंकि वो आधे रास्ते में खड़ी थी। तभी एक बार फिर वो अजनबी अपनी कार ड्राइव करते हुए रक्षिता की ओर आया। वो एक छाता लेकर रक्षिता के करीब आ गया और छाता रक्षिता के ऊपर कर लिया ताकि वो और ज्यादा ना भीगे। उस अजनबी ने थोड़ा फिक्र के साथ कहा, बारिश में खड़ी रही तो बीमार हो जाओगी स्वीटहार्ट। जिद मत करो, कार में बैठ जाओ। मैं केवल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
मैं अच्छा इंसान हूँ, ट्रस्ट मी। वैसे भी मुझे बस के आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश में भीग जाने और तेज हवा के कारण रक्षिता को काफी ठंड लग रही थी और वो बुरी तरह से कांप रही थी। रक्षिता ने सोचा, इससे पहले कि यहाँ खड़े खड़े मेरी ठंड से कुल्फी जम जाए, मुझे घर पहुंचना है। बस का इंतजार करने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं इस अजनबी की बात मान लूं। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि ये मेरा फायदा उठाएगा या फिर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए एक बार तो मुझे भरोसा कर ही लेना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद रक्षिता ने हाँ में सिर हिलाया और कार की पैसेंजर सीट में बैठ गई। कार में बैठ जाने के बाद रक्षिता उस अजनबी से बोली, आई एम सॉरी, मेरे कारण ये सीट पूरी भीग गई है। उस अजनबी ने फ्रेंडली टोन में कहा, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरा ये कोट पहन लो, इससे तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। रक्षिता ने वो कोट ले लिया और उस अजनबी का आभार जताया। उस अजनबी ने सवाल किया, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है और एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? रक्षिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, स्वर्णगिरी, शहर से बाहर और यहाँ से 1.5 घंटे दूर। क्या आप अभी मुझे मेरे घर तक छोड़ना चाहेंगे? उस अजनबी ने हाँ में अपने सिर को हिलाया और कार का हीटर ऑन करने के बाद ड्राइव करना शुरू किया। जब वो अजनबी पूरे फोकस के साथ ड्राइव कर रहा था, तब रक्षिता उसका पूरा चेहरा ऑब्जर्व कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये एक अच्छा इंसान है या फिर कोई क्रिमिनल। शक्ल से तो वो एक अच्छा इंसान लग रहा था, मगर किसी की शक्ल पर थोड़ी ना लिखा होता है कि सामने वाला इंसान कोई मामूली आदमी है या फिर कोई क्रिमिनल। उस अजनबी को जब महसूस हुआ कि रक्षिता उसे देख रही है, तो वो समझ गया कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। उस अजनबी ने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कोई साइको क्रिमिनल नहीं हूँ जो लड़कियों को किडनैप करके घर के बेसमेंट में रखता है। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और केवल तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रक्षिता ने उस अजनबी की बात मान ली, मगर उसके दिल को तो तभी चैन मिलना था जब वो अपने घर पहुंच जाती। पर किस्मत को शायद आज रक्षिता का घर पहुंचना मंजूर नहीं था, क्योंकि जैसे ही कार ने शहर का बॉर्डर पार किया तो पता चला कि आगे ट्रैफिक जैम है। स्वर्णगिरी और शहर को आपस में जोड़ने वाला पुल तेज बारिश के कारण बह गया था। रक्षिता ने परेशान होते हुए कहा, ओह नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये बारिश भी इसी समय होनी थी क्या? मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी। उस अजनबी ने सजेस्ट किया, अपनी मॉम को कॉल करो और उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ है। अब हमें वापस शहर लौटना चाहिए, क्योंकि बारिश रुकने के मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और इस समय टूटा हुआ पुल पार करना खतरे से खाली नहीं है। तुम मेरे घर पर आराम से रह सकती हो। कल जब बारिश रुक जाए तो तुम अपने घर चली जाना। रक्षिता ने तुरंत ना में अपने सिर को हिलाया। वो एक अजनबी के घर कैसे जा सकती थी? वो अजनबी रक्षिता की हिचकिचाहट को तुरंत समझ गया। उसने रक्षिता की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, समझ गया, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना? मैं भी पागल ही हूं, क्योंकि अभी तक ना तो मैंने तुम्हें अपना नाम बताया और ना ही तुम्हारा नाम जाना। बाय द वे, माई सेल्फ यक्ष चौहान। और तुम? रक्षिता ने धीमी आवाज में कहा, रक्षिता ठाकुर। अपना नाम बताकर उसने यक्ष से हाथ मिला लिया। पहले की बात होती तो रक्षिता किसी अजनबी को अपना नाम कभी नहीं बताती, मगर यक्ष ने एक तरह से रक्षिता पर एहसान किया था, इसलिए रक्षिता को उसे अपना नाम बताना पड़ा। जब रक्षिता ने अपना हाथ यक्ष के हाथ में दिया तो उसे कुछ बहुत ही अलग, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक कनेक्शन फील हुआ। पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, इसलिए रक्षिता ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुमने ये महसूस किया हमारे बीच का कनेक्शन? क्या तुमने वो फील किया जो मैंने फील किया? जी नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने महसूस नहीं किया। आपको या तो कोई गलतफहमी हुई है या फिर आप मुझे तंग कर रहे हैं। यक्ष बस मुस्कुराकर रह गया। उसने इस टॉपिक को और लंबा नहीं खींचा। ठीक है, तो फिर अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने घर जा नहीं सकती, मेरे घर आना नहीं चाहती, तो फिर कहाँ जाना पसंद करोगी? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पूरी रात इस कार के अंदर ही रहना है। रक्षिता भी सोच में डूब गई और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद यक्ष ने सुझाव दिया, तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे, वरना तुम बीमार हो जाओगी। इसलिए पहले कुछ कपड़े खरीद लेते हैं और फिर एक होटल में चलते हैं। तुम वहाँ आराम से रह सकती हो और फिर जब सुबह बारिश रुक जाए तो अपने घर भी जा सकती हो। ये आइडिया रक्षिता को पसंद आया, इसलिए उसने यक्ष की बात से सहमति जता दी। यक्ष ने यू टर्न लिया और वापस शहर की ओर ड्राइव करने लगा। जल्दी ही यक्ष ने एक होटल के सामने कार रोकी। होटल के बगल में ही एक स्टोर था, जहाँ रक्षिता अपने लिए कपड़े खरीद सकती थी।
इसीलिए वो और यक्ष पहले स्टोर नहीं चले गए। रक्षिता ने कपड़े चुनने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और यक्ष के मना करने के बावजूद उसने कपड़ों के पैसे खुद से पे किए। शॉपिंग के बाद यक्ष और रक्षिता होटल में आ गए। वहां उन्हें रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि होटल में केवल 2 अलग अलग सिंगल रूम्स ही खाली हैं। शायद उसने रक्षिता और यक्ष को कपल समझ लिया था। यक्ष कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही रक्षिता ने अपना मुंह खोल दिया। दैट्स परफेक्ट, हमें वो दोनों कमरे बुक करने हैं। यक्ष ने भी रक्षिता की बात से सहमति जताई, क्योंकि वैसे भी उन्हें सिंगल रूम्स ही चाहिए थे। रक्षिता बिल पे करना चाहती थी, मगर यक्ष ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और खुद से पेमेंट कर दिया। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रक्षिता यक्ष को बाय कहकर अपने रूम के अंदर जा रही थी, मगर यक्ष ने उसे रोक दिया। गुड नाइट स्वीटहार्ट, कल मिलते हैं। कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलूंगा और ना कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बात मानने से रहा। बाय, स्वीट ड्रीम्स। मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू। गुड नाइट, सी यू टुमारो। और फिर रक्षिता ने यक्ष के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई, ताकि हॉट शावर के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन सके। बाथरूम से बाहर आने के बाद रक्षिता ने अपनी माँ को टेक्स्ट किया। माँ, मैं आज घर नहीं आ सकती। तेज बारिश के कारण हमारे स्वर्णगिरी को शहर से जोड़ने वाला पुल टूट गया, इसलिए आज रात मैं एक होटल में ही रुक गई हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल बारिश रुकने के बाद घर आ जाऊंगी। अब जाकर रक्षिता ने चैन की सांस ली। फोन को साइड में रखने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई, मगर सोने की बजाय वो यक्ष के ख्यालों में खो गई। रक्षिता ने सोचा, माना कि यक्ष एक अजनबी है, मगर मुझे उनसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। कौन है वो? क्या वो मुझे जानते हैं? उन्होंने मेरी मदद क्यों की? शक्ल से तो वो काफी डिसेंट लगते हैं, पर वो काफी मिस्टीरियस भी हैं। एक अजनबी जिसे मैं आज ही मिली, वो मेरी मदद करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गया? क्या वो सभी के साथ ऐसे ही रहते हैं? यक्ष के बारे में रक्षिता के मन में कई सवाल उठ रहे थे, मगर जवाब एक भी नहीं था। और यही सब सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गई।